आज की क्लास में हम सीखेंगे रैमर-टीमन अभिक्रिया। क्या आपको पता है रैमर-टीमन अभिक्रिया कितने तरीके से होती है? आज के बाद आपको कभी दोबारा इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे कैसे आसान बनाया जा सकता है, आइए देखते हैं। तो एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। रैमर-टीमन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? रैमर-टीमन अभिक्रिया दो तरीके से होती है, लेकिन ये होती फिनॉल की है। रैमर-टीमन जो अभिक्रिया होती है वो फिनॉल की अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, एक बार हम फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं और एक बार कराते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड से, और दोनों ही स्थिति में NaOH का भी यूज करते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और इनके लिए हमें टेम्परेचर की ताप की आवश्यकता पड़ती है गर्म करने के लिए। तो क्या होता है, जब हमने क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराई तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, और जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड से हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हम इसको याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखो ये 3 लिखे हुए हैं, यहाँ पे 3 आया और 3 से हमने इसको रिएक्शन को बैलेंस किया है। 2 हमारे जल के अणु हैं, कॉमन थे। जब हमने ये 3 लिखे हैं तो यहाँ देखो 3 लेटर आ रहा है हमारा CHO, ठीक है, और यहाँ पे 4 लिखे थे तो 4 आ रहा है, 1 2 3 4 यानी COOH। तो आपको यहाँ से हमेशा याद रहेगा कि अगर 4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, यहाँ पे 4 है, 4 से हमने रिएक्शन को भी बैलेंस किया है, तो हमें क्या मिलेगा? अम्ल मिलेगा। और COOH हमारा अम्ल होता है। और इधर एल्डिहाइड मिलेगा, वो कैसे याद रखना है? यहाँ 3 है तो 3 अंक आने चाहिए, इधर पे 3 लेटर आने चाहिए, CHO। 3 हो गए, 1 2 3, तो ये हमारा एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं आप। एक बार एल्डिहाइड बन जाता है, एक बार सैलिसिलिक अम्ल बन गया हमारा, साथ में हमें NaCl प्राप्त होता है और H2O प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखो हमारा NaCl सेम है, H2O सेम है, इधर भी देखो NaOH सेम है, NaOH सेम है, इधर फिनॉल हमारी वो सेम है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, एक क्लोरोफॉर्म का है और एक कार्बन टेट्रा क्लोराइड का है, इसीलिए दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है अभिक्रियाएं, ठीक है। लेकिन दोनों हैं क्या? रैमर-टीमन अभिक्रिया। बस जब हमने क्लोरोफॉर्म से कराया तो यहाँ रखना है आपको याद 3, यानी कि CHO लगेगा तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, इसीलिए सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा ये हमारा। और CCl4 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, इससे क्या होगा? 4 है तो COOH लगेगा, और COOH को बोलते हैं एसिड या अम्ल, तो हमारा ये सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, इसमें भी फिनॉल बनी, इसमें भी फिनॉल बनी, बस हमें ग्रुप याद रखना है और यहाँ पे भी ग्रुप याद रखना है। इधर आपको ये 2 बातें याद रखनी है, इधर क्लोरोफॉर्म और इधर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और अगर ये रिएक्शन आपके एग्जाम में आ जाती है तो इसे हम ऐसे ही सेम टू सेम इसकी रिएक्शन करेंगे और क्या लिखेंगे हम। अगर आपको कोई भी दोनों मेथड पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है कि रैमर-टीमन अभिक्रिया की 2 स्थितियां बनती हैं। पहली कि फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से कराते हैं तब, और एक फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तब। तो या कोई आपको पर्टिकुलर पूछ ली जाए नेम से कि क्लोरोफॉर्म के साथ जब कराते हैं तो क्या होता है, तो आपको उसी हिसाब से लिख देना है। पहले केस में लिखना है कि जब हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड से कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वाली रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको ये यहीं पे समझनी है, याद भी कर लेनी है रिएक्शन। आई थिंक आप लोगों को याद हो गई होगी। इसका इमेज अच्छे से दिमाग में बना के चलिए, और अब मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी और रिएक्शन के साथ में। तो के लिए धन्यवाद।